डायरेक्टर संजय गुप्ता के हालिया पॉडकास्ट ने बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी कलई खोल दी है कि आज के जो स्टार्स हैं जिन्हें आप पैसा खर्च करके थिएटर में देखने जाते हैं, ये फिल्म के सेट पर अपनी परफॉर्मेंस देने नहीं आते हैं, बल्कि ये रेस लगाने आते हैं कि कौन कितनी वैनिटी वैन मंगाता है। यानी पहले ये सोचा जाता था कि फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी है, डायरेक्टर कौन है, रोल कितना दमदार है, लेकिन अब चर्चा ये होती है कि कितनी वैनिटी वैन आएंगी। एक में मेकअप होगा, एक में हेयर होगा, एक में जिम होगा, एक में मीटिंग होगी और एक में साहब बिना कपड़ों के बैठे रहेंगे। सोचिए ये कितना अजीब है। जिस आर्ट के दम पर सो कॉल्ड स्टार्स पैसा कमाना चाहते हैं, वो आर्ट तो कहीं पीछे छूट चुकी है। फीस की बात करें तो हाल ही में अश्नीर ग्रोवर का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी अभिनेता के पास हिट की गारंटी नहीं होती तो वो इतनी मोटी फीस क्यों मांगता है। आज सच्चाई यह है कि किसी भी बड़े सितारे की फीस कभी कभी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी फिल्म का बजट ही उसकी फीस से कम होता है। फिल्म फ्लॉप हो जाए तो नुकसान प्रोड्यूसर का, लेकिन उसकी जेब भरी रहती है। अगर कोई बड़ा स्टार इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो इतने पैसे लेकर फिल्म को हिट करा देगा, तो आखिर वो उतने पैसे चार्ज क्यों करता है? अश्नीर ग्रोवर ने भी पूछा। बहुत सारे स्टार 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं, जबकि फिल्म की बॉक्स ऑफिस 50 करोड़ या 20 करोड़ भी नहीं आती। तो ये पैसा किस बात का होता है? और पैसा लेने से पहले वो सो कॉल्ड स्टार ये क्यों नहीं देखता कि फिल्म में कहानी कहाँ गायब है? एक ज़माना था जब बॉलीवुड में कहानियों का जिक्र होता था। इस बॉलीवुड ने मदर इंडिया, गाइड, शोले, आनंद, दीवार, लगान, स्वदेश जैसी फिल्में बनाई हैं क्योंकि वो अपने स्टार पावर की वजह से नहीं, अपनी कहानी की वजह से चली थी। लेकिन आज हालत ये है कि ज़्यादातर फिल्में कॉपी पेस्ट बनकर रह गई हैं। या तो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं या साउथ की कॉपी हैं। यानी ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारा कॉपी पेस्ट हो रहा है। बस ये होता है कि अगर बड़ा स्टार है तो हम इस पर ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा मोटा पैसा खर्च करेंगे। लेकिन होता क्या है, उतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब फिल्म में कहानी नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, कोई दर्शकों के साथ कनेक्ट नहीं होता, और रही सही कसर जो है वो नेपोटिज्म से पूरी हो जाती है। आज इंडस्ट्री में काम पाने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आपका सरनेम क्या है। अगर आप किसी स्टार के बेटा बेटी हैं तो आपका करियर चलता रहेगा, टाइगर श्रॉफ की तरह, जानवी कपूर की तरह, अनन्या पांडे की तरह। ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ, इन्होंने हिट फिल्म नहीं देखी है पिछले कई सालों से। कुछ ने तो अपने पूरे करियर में नहीं देखी है, लेकिन फिल्में मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है, गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जो नए लोग बाहर से आना चाहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि यार हमको तो मौका मिलेगा नहीं, ये चाहे कितनी फ्लॉप दें, इनको तो बराबर मौके मिलेंगे। यानी असली के कलाकार घर पर बैठा है, नेपो किड्स सेट पर काम कर रहे हैं, बड़े स्टार मोटी फीस ले रहे हैं और बॉलीवुड गड्ढे में जा रहा है। दूसरी तरफ जो बॉलीवुड का दर्शक है उसकी जमकर उपेक्षा हो रही है। कंज्यूमर इज द किंग कहा जाता है किसी भी मार्केट के लिए, लेकिन यहाँ दर्शक सबसे ज़्यादा लुटता है। अपनी सैलरी से पैसे बचाकर वो जब थिएटर पहुँचता है तो पता चला कि 500 रुपये का तो उसे पॉपकॉर्न लेना है, 800 रुपये का टिकट लेना है, और हज़ारों हज़ार रुपया खर्च करने के बाद भी वो फिल्म के अंदर सिर्फ कहानी ढूंढता रह जाता है। सोशल मीडिया आज का बॉलीवुड की पोल जमकर खोलता है। पहले दर्शकों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, जो रिलीज़ हुआ देखना पड़ेगा। लेकिन आज हालत ये है कि कॉन्ज्यूरिंग ज़्यादा चल रही है, टाइगर श्रॉफ की पिक्चर नहीं चल रही है। संजय गुप्ता ने उस दिन ट्वीट भी किया था कि आज से 20-30 साल पहले तो कोई इस बात का यकीन नहीं करता कि बॉलीवुड के एक्शन हीरो की फिल्म से ज़्यादा एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म चल जाए। न तो बॉलीवुड अभी तक सितारों की फीस पर लगाम लगाना सीख पाया है, न नेपो किड्स को रोक पाया है, न फिल्मों में कहानी ढूंढ पाया है, न दर्शक से कनेक्ट बना पाया है, न पॉपकॉर्न को कम कर पाया है। नतीजा ये है कि रंगीला जैसी फिल्में 30 साल बाद रिलीज़ हो रही हैं और बड़े खुश हैं थिएटर वाले कि चलो उस बहाने उस 30 साल पुरानी फिल्म को देखने कोई तो आएगा। खासकर जेनजी तो आएगा, अगर आना होगा जेनजी को। नहीं तो कुछ लोग ऐसे चले जाएंगे कि चलो हम अपनी 90s की यादें ताज़ा कराएं। ना तो ये इंडस्ट्री टैलेंट को बराबर का हक दे रही है, ना ये जो स्टार को फीस दी जाती है उसे जस्टिफाई कर पाते हैं। पता चला स्टार की फीस है 80 करोड़, पिक्चर ने कमाए 20 करोड़।
अगर कोई स्टार 80 करोड़ रुपया ले रहा है कि यार मैं 80 करोड़ रुपया लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, तो क्या वो 80 करोड़ रुपया वाला जो स्टार है वो 20 करोड़ की भी गारंटी लेता है? और क्यों नहीं ऐसा होता कि अगर आप बहुत बड़े स्टार हैं तो आप सीधे ये कहें कि मैं प्रॉफिट में शेयरिंग लूँगा क्योंकि मेरी पिक्चर तो लोग देखने आएंगे ही। आज हालत ये है कि फिल्म इंडस्ट्री को इस समय सब लोग लूट रहे हैं। हीरो लूट रहा है, फिल्म का पूरा क्रू लूट रहा है, क्योंकि पता है फिल्म रिलीज़ होने के बाद जब थिएटर में लगेगी तो देखने कोई आएगा नहीं। और वैनिटी वैन के किस्से सुनकर तो हर कोई हैरान है कि 6 वैनिटी वैन। संजय गुप्ता अपने उस पॉडकास्ट में कहते हैं कि एक कपल आया था, स्टार कपल। अब स्टार कपल हैं ही कितने जो आजकल काम कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन होंगे। उन स्टार कपल ने कहा कि हमको तो 11 वैनिटी वैन चाहिए, 5 चाहिए हीरोइन को, 6 चाहिए हीरो को, और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्या घर में साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते? तो ये जो सिर्फ चमकदार सपनों का खोखला महल बनाकर खड़ा किया हुआ है इस बॉलीवुड को, इसकी काली सच्चाई कैसी है? लोग नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं ये सारी बातें सुनने के बाद। हालांकि संजय गुप्ता ने उस पॉडकास्ट में साफ कहा कि बच्चन साहब जो हैं वो अकेले ऐसे स्टार हैं कि वो अपने स्टाफ का कोई पैसा नहीं लेते, वो अपने स्टाफ की सैलरी अपने पॉकेट से देते हैं। लेकिन आज के जो सो कॉल्ड नई पौध है वो ये कहते हैं कि हमारा तो जिम ट्रेनर भी आएगा, हमारा तो शेफ़ भी आएगा। मतलब एक वैनिटी वैन तो उन्हें सिर्फ इसलिए चाहिए कि 5 वैनिटी वैन का स्टाफ उसमें बैठेगा। एक में भाई साहब खुद बैठते हैं जहाँ वो कपड़े भी नहीं पहनते, अगले में जाते हैं मेकअप और हेयर कराते हैं, तीसरे में उनकी मीटिंग चलती है, चौथे में उनका जिम बना हुआ है, 5वें में कुछ और चल रहा है। मतलब लाइन लगी हुई है। आप देखिए उसकी पार्किंग चार्जेस, उसके स्टाफ का खाना पीना। मतलब एक शख्स आ रहा है, उसके साथ 35 लोगों का स्टाफ है, क्योंकि उसकी 6 वैनिटी वैन है। 6 वैनिटी वैन के एक तो ड्राइवर हो गए, एक केयर टेकर हो गए, बाकी आप लगा लीजिए शेफ़ से लेकर, जिम ट्रेनर से लेकर, मेकअप, हेयर, पर्सनल असिस्टेंट, स्पॉट बॉय। तो ये हाल है। अब अगर फिल्म इतनी बड़ी लागत से बन रही है तो क्या वो फिल्म कोई गारंटी दे रही है या वो हीरो कोई गारंटी दे रहा है? संजय गुप्ता तो बाकायदा उस पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि वो बाकायदा नाप कर बनाया जाता है कि इतने ग्राम सांभर चाहिए और 45 अंडे चाहिए क्योंकि प्रोटीन देना है। तो प्रोटीन खुद तो दे रहे हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं, अब देखिए ये सारी बातें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का आदमी बैठकर बताता है इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर का आदमी बैठकर बताता है कि ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े हीरो हैं, सो कॉल्ड क्योंकि रह तो नहीं गए हैं, ये क्या करते हैं। अब आप सोचिए, चुल्लू भर पानी में शर्म से डुबुक डुबुक करने की ज़रूरत है कि जिस इंडस्ट्री में हर पिक्चर पानी मांगती है, रिलीज़ होने के बाद 2 दिन 3 दिन चल जाए अब इसकी दुआएं मांगी जाती हैं, उसी इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन 11 वैनिटी वैन में काम करते हैं और कूड़ा बनाते हैं, और 1 रुपए की गारंटी नहीं है उनकी, क्योंकि फिल्म में कहानी नहीं है, फिल्म की आत्मा नहीं है। तो ये स्थितियां जो हैं, और ये कोई इंडस्ट्री के बाहर का व्यक्ति नहीं बता रहा, ये इंडस्ट्री के अंदर का व्यक्ति बता रहा है जो पिछले 40 साल से फिल्में बनाता है। संजय गुप्ता की मैं बात कर रहा हूँ। और अश्नीर ग्रोवर का भी वो बयान बिल्कुल सटीक बैठा है निशाने पर कि अगर आप इतने बड़े स्टार हैं, आप सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, तो क्यों नहीं आप प्रॉफिट में हिस्सेदारी लें, सीधे फीस मत लीजिए, क्योंकि आप हैं तो लोग तो आएंगे ही। लेकिन आपका होना भी फिल्म को सक्सेसफुल बनाने की कोई गारंटी नहीं देता है। दोस्तों ये है बॉलीवुड की बर्बादी का सच, इसलिए बॉलीवुड हो रहा है बर्बाद। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी जो भी राय रखते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।